प्यारे भाइयों एवं बहनों नमस्कार। मैं आपका मेंटोर विकास भैया 10 मिनट रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। इस 10 मिनट में हम लोग एक चैप्टर को पूरा रिवीजन करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस सेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो 10 मिनट में एक पूरा चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा आपको, वो कहाँ मिलेगा, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए है ये वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 10 मिनट में इतना कुछ देखने को मिलेगा आप लोग को कि आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। क्विक रिवीजन करेंगे आप लोग क्योंकि चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला देखिए क्या है। चार्ज जो होते हैं वो ऋणात्मक होता है, जिसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। वो कब होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब होता है क्या, हमारा होता है आप लोग को ऋणात्मक आवेश। ओके। और धनात्मक आवेश कब होता है? इलेक्ट्रॉन का हानि जब होता है वो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक आवेश। ओके, तो चैनल पे बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें। आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं क्या आप लोगों का आवेश। आवेश जो है एक कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। आवेश जो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। एक प्रोटॉन का पर आवेश कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? वो माइनस में होता है। ओके, प्लस माइनस। ये जो चार्ज है ये सबसे छोटा चार्ज है। ओके। अब आप लोग पढ़े होंगे क्या? क्वांटीकरण सिद्धांत, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जो आप लोग ने पढ़ लिया है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। ओके, इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो है हम लोग का -1.6 का 10 का पावर -19। कूलम्ब का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जिसमें कूलम्ब लो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो के का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? तो 9 इंटू 9 का पावर 9। इसका यूनिट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये क्या है? ये तो एप्सिलॉन नोट है, आप लोग जानते होंगे कि ये एप्सिलॉन नोट है। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आप लोग को यहाँ दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, अब आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ पे तीव्रता लिखना छूट गया है। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? एक फील्ड है। और इंटेंसिटी हम लोग के बारे में पढ़ते हैं, जो एग्जाम में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जितना भी फोर्स लगता है वो एक यूनिट चार्ज में हो जाता है। ओके, ई बराबर क्या होता है? ई जो होता है वो होता है फोर्स बाय क्यू। ओके, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग जब आप लोग अच्छे से लिखिएगा तो इसका ये वैल्यू निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है, याद रखिएगा आप लोग। और यहीं से एक फॉर्मूला निकलता है, एफ इज इक्वल टू, यहीं से एक फॉर्मूला क्या निकलता है दोस्तों? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, ये भी फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे में क्या है? विद्युत फ्लक्स। ओके, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग ने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं? फाई से। ओके, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट ए। ये डॉट प्रोडक्ट होता है जिसमें कॉस थीटा लगता है, ये कॉस थीटा। इसका यूनिट जो हो जाता है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, आगे चलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट होता है। ओके, इसमें ये क्या होता है? P इज इक्वल टू 2QA लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी दिशा, ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता क्या है, तो इसका जो होता है प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जाता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है। याद रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले। ऐसा यूनिट जो होता है इसका कूलोम मीटर। यहाँ सी जो है बड़ी है और एम जो है वो छोटा है, कूलोम को दर्शा रहा है, और एम जो है वो मीटर को दर्शा रहा है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं। देखिए
अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इसको आप प्रूफ करना भी पूछ सकता है, नहीं तो अन्यथा अभी तक नहीं पूछा है। देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय मतलब क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट, अभी इंग्लिश में भी पढ़ेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ओके, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, एक्सिस के लिए ये होता है, इसको याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। क्या होता है, ई एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर बाय, और इसको यहाँ पे आप लोग ध्यान से ये देखिएगा क्या दोस्तों, तो ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसको लिखिए जब अच्छे से, ये यहाँ जो ए जो है आर से इतना छोटा होता है कि ए को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, जब ए को नेगलेक्ट कर देंगे तो हम लोग का फाइनल फॉर्मूला जो होता है ये होता है, ई एक्सियल बराबर 2 kp/r क्यूब। ओके, यहाँ तक आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है आप लोगों को, इसे इसका भी आप लोग को पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा है, भविष्य में पूछ सकता है, इस बार आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, और इसका जो फॉर्मूला आप लोग देखे हैं क्या है, देख सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बस इसमें क्या होता है -kp/r क्यूब, यहाँ पे क्या है 2 kp/r क्यूब या -kp/r क्यूब, यहाँ भी जो है यहाँ पे माइनस शुरुआत में लगता है, और मैं बता दूं यहाँ भी ए जो है काफी छोटा होता है, जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, सिंपल से कोई दिक्कत नहीं होता, ए जो होता है काफी छोटा होता है। अब इस साल के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग को गॉस थ्योरम, आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, वही बस वही है फाई, फाई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, वो क्या होता है, Q/ε0, जो काफी महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है इसका प्रूफ। ओके, अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है, रेखीय अनंत समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, जो आप पढ़े होंगे वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है क्या, ये जो आप लोग पढ़े ये क्या, इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण पढ़े। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा स्फीयर में क्या होता है। ओके, आवेशित गोलीय कोश के अंत बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो 0 होता है, इसका इंग्लिश क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कोई भी एक सर्कल है, मान लीजिए कोई भी एक सर्कल है, उसका पूछ रहा है क्या, अंतर, अंतर जो होता है, कोई भी मानिए एक सर्कल लिए और उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उसके बाहर में होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इंड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या है, 0 होगा। ओके, अब आगे ध्यान से रखिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पे ज्वाइन हो जाइए स्कैन करके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आप लोग फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या शॉर्ट क्वेश्चन इस साल पूछे जाने की संभावना है इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट इट्स एसआई यूनिट, आवेशित आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें, इसकी एसआई इकाई को लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो उसका एसआई यूनिट लिख दीजिएगा, तो काफी अच्छे नंबर 2 में 2 मिल जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब हमें पूछता है क्या, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, बस वही कि चार्ज जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बस। डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी, परावैद्युत सामर्थ्य और सापेक्ष पारगम्यता को परिभाषित कीजिए। ओके, आगे चलते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और इसकी एसआई यूनिट लिखें। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, काफी महत्वपूर्ण चीज को आप लोगों ने सीखा इस वीडियो में, जैसा मैंने बताया था क्या, तो सबसे पहले क्विक रिवीजन हो गया, सारा फॉर्मूला आप लोग को देख लिए, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा, और दोनों माध्यम के लिए ये भी हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लिए, और ऑब्जेक्टिव का भी सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया एक ही वीडियो से। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नया चैप्टर को लेके।